और अब पेश है विधानमंडल समाचार। पहले समाचार विधानसभा से। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चली। महंगाई के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के एक जवाब से सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। सत्र के दूसरे दिन नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर बहस होती दिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता विरोधी दल अखिलेश यादव को प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर आईना दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ समाजवादियों की सोच बदली है। विकास के बारे में सोचना अच्छी बात है और इस पर सोचना भी चाहिए। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के एक सदस्य ने बेसिक शिक्षा के विषय में एक प्रदेश एक कोर्स और एक मूल्य को लेकर सवाल पूछा था। इसमें एक देश और एक कानून को भी जोड़ देते तो अच्छा होता। योगी ने बेरोजगारी दर को लेकर कहा कि बेरोजगारी दर जो 2017 से पहले 19% थी वो आज 3 से 4 के बीच रह गई है। प्रदेश में रोजगार के जो अवसर सृजित हुए हैं उसी की वजह से बेरोजगारी दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में हुए सुधार को रोजगार के बढ़ रहे अवसरों से जोड़ते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे भी बताते हैं। बेरोजगारी दर इस बात पर निर्भर करती है कि रोजगार कितने सृजित हुए। लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है। पूरी ईमानदारी से सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं जो 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, 3D प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई है। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज सरकार पर किसान विरोधी और सदन में झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। सपा ने मेरठ में हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से कांवरियों के मौत के मामले को भी उठाया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सरकार से कहा कि जांच में अधिकारी ही अधिकारी को बचाते हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच कराएं। इसके साथ ही सभापति ने शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं का सर्वमान्य हल निकालने के लिए सरकार को निर्देश दिया कि वो एक कमेटी बनाकर मंत्रियों समेत शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र से चुनकर आए विधायकों के साथ बैठक करें जिससे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता मिले। आज सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चली। प्रश्न प्रहर में डॉक्टर मान सिंह यादव ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से किसानों की आय में वृद्धि से संबंधित सवाल किया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। अनुपूरक प्रश्नों में सदस्यों ने आलू की फसल से किसानों की आय में सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने की योजना, आवारा पशुओं के लिए योजना और क्रय केंद्रों के बारे में जानना चाहा। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट सपा के सभी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश चंद्र उत्तम, डॉक्टर मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मुकुल यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी एवं शहनवाज खान ने बीती 15 जुलाई को मेरठ में करंट लगने से कांवरियों की मौत होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सपा सदस्यों ने मृतक आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। सदस्य शहनवाज खान ने कहा कि कांवड़ यात्रा
बड़ा पर्व है, इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु आए, हम भी भोले के भक्तों का स्वागत करते हैं। कई नेता सदन व उप मुख्यमंत्री ने मेरठ की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि मृतक आश्रितों को 6-6 लाख आर्थिक सहायता दी गई है। भविष्य में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सदस्य जो भी सुझाव देंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायक शिक्षकों की समस्याओं का निदान कराए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुकी है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान और तदर्थ शिक्षकों को नियमित होना चाहिए। नेता सदन ने कहा बातचीत चल रही है, जल्द ही रास्ता निकल आएगा। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल के प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को शासकीय कोष से वेतन व विनियमितीकरण कराए जाने के मामले पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा उच्च शिक्षा निदेशक से सुस्पष्ट आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सभापति ने इस मामले को भी उसी बैठक में शामिल किए जाने का सरकार को निर्देश दिया।